नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई। आप भी 50 बसंत देख चुके हैं, नौकरी चाकरी भी किया है आपने। कभी आपके जीवन में ऐसा पल आया जब आपके पास ये अधिकार रहा हो कि आप अपना बॉस चुनेंगे? कभी आप नौकरी करने गए हो? भाई हम लोग तो, मैं अपने बारे में तो बता दूं, मैं बहुत पत्रकारिता में जो सबसे छोटा पायदान होता है वहां से शुरू किया था नौकरी। वहां से सफर अच्छा रहा संपादक तक का। तो मुझे तो अपने जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैंने मैनेजमेंट को बताया हो या मैंने फैसला किया हो कि मेरा चैनल का संपादक ये रहेगा, चैनल हेड ये रहेगा, मेरा बॉस ये होगा। कभी आपके पास ये मौका आपको मिला है? वो अवसर नहीं मिला, दुनिया में किसी को नहीं मिला होगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो अपना बॉस तय करता हो। बस एक महामानव है, वो अपना बॉस, अपना मतदाता वो तय करता है, अपना बॉस वो तय करता है। अब सोच लीजिए, उस अगर मैं कहूं कि इस पृथ्वी की धुरी वही है, कोर में वही है, उसी की वजह से पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, तो गलत नहीं होगा, उसी की वजह से घूम रही है। नहीं तो बेरिंग ही टूट जाती है पृथ्वी की, छर्रे सारे निकल जाते हैं बेरिंग से। तो वो छर्रा और सब वही है, उसी पर। अच्छा, उसके पास छर्रे भी कम नहीं है, देश भर में जितने 1.5 रुपए वाले हैं छर्रे ही हैं, ये छर्रे ही हैं। तो ये जो कोर है, उस कोर का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये अपना बॉस तलाश रहे हैं और तलाश उनकी पूरी हो गई। हमने इतिहास में पढ़ा है कई बार 8 साल 9 साल के बच्चों का राज्याभिषेक होते हुए, तो राज्याभिषेक कर दिया जाता था। और राज्याभिषेक करने के लिए जो लाते थे, कहते थे ये हमारे महाराज हैं। और पता चलता था कि सुबह दोपहर शाम लोटे में पानी भी दे रहे हैं महाराज को, कि लोटे में पानी लेके जाओ, खेत उधर है। तो ये स्थिति रही है, मतलब मैं ऐतिहासिक रूप से बता रहा हूँ, वर्तमान को नहीं। तो हमारे साहेब जब अपना बॉस तलाश रहे थे, तो आपको पता है देश में क्या हो रहा था? देश में 6 घंटे के भीतर 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 10 लाख करोड़। बीएमसी इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में जो है, मैं एग्जांपल वही दूंगा एग्जांपल में। बीएमसी, जिस पर मतलब मुंबई महानगर पालिका, जिस पर कब्जा करने का सपना भाजपा लंबे वक्त से देख रही थी, दशकों से, इस बार किसी भी तरीके से उस सपने को साकार करने की तरफ बढ़ चले हैं। उस बीएमसी का बजट आपको पता है कितना है? उस बीएमसी का बजट है 74,000, मतलब 75,000, हम सीधा मोटा मोटी सीधा रख देते हैं हिसाब, 75,000 करोड़ रुपए। 75,000 करोड़ रुपए 10 लाख करोड़, 10 लाख में 75,000 का आप भाग दीजिए, तो ये करीब 13 से 14 गुना के बीच में आएगा। मतलब इस देश में 14 मुंबई हो, 14 मुंबई, और 14 मुंबई महानगर पालिका हो। एक मुंबई महानगर पालिका जीतने के लिए भाजपा ने सब कुछ कर डाला, उसके उसमें इतना पैसा है। 14 मुंबई और 14 मुंबई महानगर पालिका का जितना एक साल का बजट होगा, उतना 6 घंटे में डूबा है। 6 घंटे में ये अमाउंट कितना बड़ा है, ये कल्पना करने के लिए मुझे यही एग्जाम्पल लगा कि इससे हम समझ पाएंगे। 6 घंटे में डूब गया। आखिर चाहते क्या है साहब? क्लियर कट बता दें कि देश को कंगाल बनाना चाहते हैं, तो उस प्रक्रिया को और तीव्र कर दिया जाए। इतने बड़ी गिरावट पर दुनिया भर के देशों में, पश्चिमी कंट्रीज में या जो है अमेरिका में, वहां के फिनांस सेक्रेटरी से लेके सबके सब एक्टिव हो जाते हैं, बयान आते हैं। भारत में क्या आपने किसी एजेंसी पर, किसी न्यूज चैनल पर ये खबर भी सुनी है जो हम बता रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपए? किसी चैनल पर खबर नहीं सुनी होगी। यहाँ खबर ही बाहर कर दिया गया, अपनी मौत मर जाने दो खबर को। जैसे देश अपनी स्थिति में जा रहा है खुद ब खुद ऑटो मोड में, वैसे ही खबर को ऑटो मोड में जाने दो। कोई नहीं दिखा रहा है, कोई बाइट, कोई रिएक्शन, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, कोई कहीं से कोई आ रहा हो रिएक्शन। वजह क्या है?
वजह ऐसा नहीं है कि बस मन आया, आज जो है ग्रहों की स्थिति ऐसी थी कि थोड़ा सा उस वजह से ग्रहों की स्थिति को डूब गया, कुछ नहीं। वजह बहुत साफ है, टैरिफ, ट्रम्प, सबसे बड़ी वजह। दूसरी वजह रुपया, रुपया 91 पहुंच गया है। तीसरी वजह जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, एफआईआई जो है, विदेशी संस्थागत निवेश, फॉरेन इन्वेस्टर्स का भारत के को लेकर के भरोसा खत्म हो गया। बिकवाली दनादन वो अपना पैसा निकाल रहे हैं भारत के मार्केट से। तो जब भारत के मार्केट से विदेशी 1 रुपया निकालता है तो भारत में 100 रुपये नुकसान होता है, ये मानिए, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि मामला गड़बड़ है, वो विश्वास खत्म होने लगता है मार्केट का। ये मैं अभी ओपनिंग में बता रहा हूँ, मोटा मोटी भी आगे चर्चा में बहुत चीजें हैं। तो जरा एक क्लिप सुनवा दीजिए, एक क्लिप दिखा दीजिए, सुनवा दीजिए, जो भी दिखाना सुनवाना। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। इसमें मैं सबसे ज्यादा ध्यान राजनाथ सिंह की हंसी पर देखा, देख के नितिन नवीन की तरफ। बन गए तुम भी, चलो शुरू हो गया तुम्हारा दिन। आदमी देख करके बॉस हैं। अरे बॉस तय करने के लिए भागवत को तय करने देते, नितिन नवीन के बजाय एक बार नितिन गडकरी को बॉस बना लिए होते हैं, संजय जोशी को बॉस बना लिए होते, लाए तलाश करके कि। चलिए अब जरा खबर पे आते हैं, खबर पे, मुख्य खबर पे। ये खबर का ये समझ लीजिए बहुत महत्वपूर्ण अंग था जो दिखाया अभी आपको सुनवाया। ये देखिए अब सीएनबीसी, सेंसेक्स टुडे, स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट्स, निफ्टी बिलो 25,200, बीएससी लिस्टेड कंपनीज लूज 10 लाख करोड़ मार्केट कैप, 10 लाख करोड़। चलिए आगे, हिंदुस्तान टाइम्स, सेंसेक्स निफ्टी 50 टम्बल एज ट्रेड वार फियर वाइप आउट 10 लाख करोड़ इन्वेस्टर वेल्थ, निवेशकों का 10 लाख करोड़ डूब गया। आईटी कंपनी का शेयर 15% धड़ाम, दिसंबर तिमाही में 23% घटा मुनाफा, रेवेन्यू भी रहा सपाट। देखिए एक एक चीज। अब ये देखिए ये वाला, भारत में ये पता है क्या कहा जाता है कि डिफेंस सेक्टर, ये सब हेडलाइन क्यों लाए हैं? डिफेंस सेक्टर एचएएल में दनादन एकदम पूरी दुनिया में छा गया। बजट 2026 से पहले डिफेंस कंपनियों के शेयरों में गिरावट, 8% तक लुढ़का भाव क्यों बेचे जा रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स? डिफेंस स्टॉक्स बिक रहे हैं, 8% गिर जाना मतलब समझ रहे हैं? अगर टोटल मार्केट कैप जो होगा उसमें कितने लाख करोड़ रुपए डूबा होगा? आगे चलिए, फ्रांस की जिद, ट्रंप की धमकी, शेयर बाजार निवेशकों के डूबे 9 लाख करोड़, या 9 लाख था, 10 लाख हो गया है वो। चलिए अब हेमंत भाई, हाँ ये दिखा दीजिए। चलिए, निफ्टी स्लिप्स बिलो 25,200 और सेंसेक्स टैंक्स 1200 पॉइंट, 1200 पॉइंट, ऑल सेक्टर्स इन द रेड। 200 पॉइंट गिर जाता है तो हाहाकार होता है 1200 पॉइंट। पिछले 11 दिनों से शेयर बाजार में हाहाकार, 3% से ज्यादा लुढ़का मार्केट, 3%, पूरा मार्केट 3% क्रैश। चलिए, शेयर बाजार में कोहराम, निफ्टी सेंसेक्स ने लगाया गोता, 5 वजहों से बढ़ती जा रही फिसलन। 5 वजह से वही गिना रहे थे, वही वजह है। स्टॉक मार्केट क्रैश, सेंसेक्स प्लंजेज ओवर 1200 पॉइंट, निफ्टी ब्रेक्स बिलो 25,200, 5 की फैक्टर्स बिहाइंड द रुपीज 9 लाख करोड़ वाइप आउट। ये 5 की फैक्टर्स हर जगह दिखाया जा रहा है। 5 की फैक्टर्स में सबसे महत्वपूर्ण 3 है, रुपया, टैरिफ और विदेशी बिकवाली। निफ्टी सिंक्स बिलो 25,500, सेंसेक्स लोएस्ट इन 3 मंथ्स, व्हाई आर मार्केट्स डाउन। चलिए अब हम हेमंत भाई के पास चलते हैं, बचा होगा तो साइड में चला दीजिएगा, वो हेडलाइंस अलग अलग वही बातें हैं। हेमंत भाई, बॉस तो मिल गया, लेकिन मार्केट का क्या होगा? ये 10 लाख करोड़ इतना ह्यूज अमाउंट है कि मैं तो बोलता हूं तो कई बार जुबान मेरी जो है वो होती है। 10 लाख करोड़, मैंने मोटा मोटा एग्जाम्पल समझाया, 10 लाख करोड़ 6 घंटा में डूब गया और किसी परवाह नहीं है। इसी को कहते हैं कि देश का विश्वगुरु बनना, इतना अमाउंट लोड ही नहीं ले रहे हैं। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी।
देखिए, आपने शुरू में एक सवाल किया था और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था कि कोई व्यक्ति ने आज तक अपना बॉस तय किया है क्या? तो आप हमेशा ये देखा कीजिए कि हम सारे के सारे बायोलॉजिकल हैं, दुनिया में जितने भी जीव घूम रहे हैं हमारे जैसे तुच्छ प्राणी, तो वो महामानव है, वो बॉस भी ढूंढ सकते हैं, सबॉर्डिनेट भी ढूंढ सकते हैं, कुछ भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ वालों को मुसलमानों का शत्रु भी बता सकते हैं, एमबीएस को रिसीव करने एयरपोर्ट पे कैसे जफ्फी भी पा सकते हैं। अरे ठीक? लटक गए। हाँ हाँ हाँ, तो आप कल्पना कीजिए उनकी बात से और हमारी तुलना कृपया मत किया कीजिए। हमारे अंदर एक एहसास कमतरी आ जाता है, प्लीज मेरे आपसे आग्रह, ठीक है ना? बड़ा मुश्किल से उभर पाएंगे हम सारे जो तुच्छ प्राणी हैं। रही बात शेयर मार्केट की, आज आपने आशीष भाई देखा होगा 6.25 घंटे का ट्रेडिंग सेशन होता है, सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक। जिस तरीके से मार्केट आज धराशायी हुआ है, पिछले 3 महीने का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, आज वहां पर मार्केट आके खड़ी होगी। पिछले पूरे साल के दौरान, वित्तीय वर्ष के दौरान, लास्ट ईयर 1 जनवरी से कैलेंडर ईयर के दौरान 1 लाख करोड़ रुपया विदेशी निवेशकों ने निकाला था 1 साल के अंदर। इस साल में, नए साल में, आज 20 तारीख है, 11 ट्रेडिंग सेशन हुए अब तक, उसमें 29,000 करोड़ रुपया विदेशी निवेशक निकाल चुके हैं। जो पूरे साल में निकाला था उसका 30% 11 सेशंस में निकल चुका है, पूरा साल बचा हुआ है। ये स्थिति है और रुपया जो है वो 91 पे पहुंच गया है। तो मोदी जी ने जो सेंचुरी बनाने का मन ही मन प्रण लिया होगा कभी अपने दोस्त अडानी के साथ, उस दिशा में भी बढ़ रहे हैं और वो अपना बॉस ढूंढ रहे थे। कुल मिलाकर के आज जो बाजार की स्थिति हुई आशीष भाई, वो एक सहज कल्पना की जा सकती है। आपको पता है जो दुनिया के फैक्टर्स है वो तो अलग है, जो हमारे यहाँ की जो परिस्थितियां हैं उसको भी देखना पड़ेगा आपको। आपने कहा कि फॉरेन सेक्रेटरी, वो फाइनेंस सेक्रेटरी, ये 11 दिन से जो मार्केट लगातार क्रैश हो रही है, नवंबर 11 के 11 नवंबर वाले लेवल पे आ गई है। आपने कहीं निर्मला सीतारमण का कोई एक लाइन का बयान पढ़ा है कहीं? कुछ नहीं। एक लाइन का, एक शब्द कहीं उन्होंने कहा हो किसी चीज पे? वो कहा है ये पता हो आपको? जैसे विदेश मंत्री का नहीं पता होता हमें, वैसे उनका भी नहीं पता। ठीक, और देश चल रहा है। तो 10 लाख करोड़ डूबे चाहे 100 लाख करोड़ डूबे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? सवाल ये है। आज जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स 1065 पॉइंट गिर के, यानी कि 1.88% गिरा है, और निफ्टी जो है वो 353 अंक गिरा है, 1.38%। ठीक, और ये 25,233 के स्तर पर आ गया है। सबसे बड़ी जो वजह है वो है ट्रंप की बेहूदगियां, जो पूरे अब दुनिया के साथ वो कर रहा है। आज तो उस भाई ने कमाल ही कर दिया। जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने उसको पर्सनल मैसेज भेजा था, मैं और आप अपने आपस में एक दूसरे को दुनिया भर के मैसेज करते हैं सुबह शाम तक, उसको सार्वजनिक कर दिया भाई ने, केवल उसको जलील करने के लिए, एम्बेरस करने के लिए। तो अब दूसरे राष्ट्राध्यक्षों के वो मैसेज भी मतलब उस ट्रूथ सोशल पे डालने लग गए। तो ये उसकी हालत है। ग्रीनलैंड को लेकर के जो कुछ वो कर रहा है, तो पूरी दुनिया के अंदर एक खास तरह का नया टैरिफ वार होने की शुरुआत होने की नई दिशा में, जो अब तक चल रहा है वो तो ही है, उससे कहीं आगे जाकर के। और आपको पता है जिस तरीके से ग्रीनलैंड की जिद कर रहा है ट्रंप, उसके बाद पूरी यूरोपियन यूनियन जो है, जो अमेरिका के साथ उसका एफटीए हुआ था, फॉर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको भी रद्द करने की कोशिश कर रही है। बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है। हो सकता है आज रात या कल दोपहर तक उस पर भी कोई फैसला आ जाए। एक पक्ष वो है जो पूरी ग्लोबल अनसर्टेनिटी कर दी है, पूरा एशियन मार्केट भी धड़ाम है, इंडिया का ज्यादा बुरा हाल है आज की जो स्थिति है। ओवरऑल दूसरा देखेंगे, जो से हमने बताया कि एफआईआई का जो स्थिति है, 1 लाख करोड़ पिछले साल निकाले थे, इस साल इस महीने 29,000 करोड़ रुपए वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये सारी की सारी स्थिति है। उसके बाद जो ओवरऑल ये देखेंगे आप, सहयोगी देशों के साथ भी वो भाई वो कर रहा है और विदेशियों के साथ तो कर ही रहा है। आज जो एशियन बाजार है उनमें कोरिया का कोस्पी जो है वो केवल 0.39% गिरा, जापान का निक्केई 1.11 गिरा, हांगकांग का हैंगसेंग 0.2%, चीन का शंघाई 0.085% और आपका 1.28%। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी सबसे ज्यादा मार हमारे ऊपर ही क्यों पड़ रही है। उसका सीधा कारण है कि हम कमर सीधी करके खड़े नहीं हो पा रहे ट्रंप की गिदड़ बबकियों के सामने, हम कोई जवाब नहीं दे पा रहे। दूसरा, कंपनियों के जो रिजल्ट्स है, क्वार्टरली रिजल्ट्स, वो दिसंबर क्वार्टर के, वो सारे आने शुरू हुए हैं। उनमें भी कई कंपनियों में काफी लॉस की स्थिति है और जो एक्सपेक्टेड जो था उससे काफी नीचे की तरफ है। आज आप हैरान हो जाएंगे, इंडिया का जो रियल्टी सेक्टर है, रियल एस्टेट, अकेले उसमें 5% का फॉल है आज के दिन में, 5%।
तो आप सोचिए कि रियल एस्टेट किस दिशा में जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरी स्थिति है, ये जो इंडियन शेयर, ऊपर से बजट आने वाला है 1 तारीख को। मोदी जी का बजट तो आपको पता है क्रांतिकारी होता ही है। पहली वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, जिनके यहाँ कई बार आपने देखा होगा बजट के दिन मार्केट गिरती, नहीं तो आमतौर पर क्या होता है कि बैलेंस की कोशिश की जाती है, नहीं तो पॉजिटिव करने की कोशिश। लेकिन निर्मला सीतारमण के कम से कम 2 बजट ऐसे आए जब मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुई और सरकार को सफाई देने आना पड़ा। तो कुल मिलाकर के आपने कहा कि होगा क्या? होगा वही जो विदेश नीति का हो रहा है, होगा वही जो बाकी नीतियों का हो रहा है, होगा वही जो स्मार्ट सिटियों का हो रहा है, होगा वही जो बेरोजगारों को रोजगार मिलने का हो रहा है। केवल आप ये देखिए कि एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल तोड़ के रिसीव कैसे किया जाता है रेड कारपेट, ठीक, कैसे झूला झुलाया जाता है, केवल वो देखिए। आजकल आपने एक चीज नहीं देखी होगी, ब्रिक्स में जब गए थे महोदय तब पुतिन की गाड़ी में बैठे थे, पुतिन जब भारत में आए थे तो पुतिन इनकी गाड़ी में बैठे थे, कल एमबीएस की गाड़ी में साहब बैठे हुए थे, दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। तो आजकल डिप्लोमेसी का मतलब ये हो गया, एयरपोर्ट में प्रोटोकॉल तोड़ के जाओ, जफ्फी पाओ, बहुत टाइट किस्म की जफ्फी, पूरे परिवार को घर लेके आओ, महंगे तोहफे दो और फोटो छपवाओ। हुआ क्या ये मत बताओ, ये बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, और वो तो मत नहीं भी बताओगे तो कोई खास बात नहीं है। आपने देखा था जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का जब सीज फायर हुआ, उससे लेकर के आज तक पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं। पूरी दुनिया में एक देश आपके साथ खड़ा हुआ आज तक, जिस दिन सीज फायर हुआ था उससे लेकर आज तक। और पाकिस्तान नए नए अलायंस बना रहा है, कभी किसी के साथ नया डिफेंस अलायंस कर रहा है, वो अपने मुस्लिम्स का नाटो बनाने के चक्कर में है, तुर्की उसके साथ आ गए हैं, और हमारे वाले जो है नया बॉस ढूंढ रहे हैं, कह रहे मेरी सीआर लिखेंगे। अरे भाई साहब, इनकी सीआर कौन? इनकी सीआर तो ट्रंप लिख देता है रोज सुबह 8 बजे, पहला ट्वीट कुछ इनको ट्वीट लिख देता है, रोज लिखा जाता है वो सुबह इसकी वो लिख देता है, पहले सुबह उठते ही पहला काम उस भाई का ये सीआर लिखने का ही है। किसी की लिख देता है, किसी की बिगाड़ देता है। हमारा तो माहौल ही खराब कर रखा है भाई ने। जितना डंका 12.5 साल में बजा था पूरी दुनिया के अंदर, वो डंका फाड़ के रख दिया उसने। और आप हर रोज एक नई इवेंट, कहीं कोई मंदिर के अंदर वो डमरू बजाना शुरू कर देते हैं, कहीं अपनी शोभा यात्रा निकाल। आपने कभी कोई आदमी देखा है जो अपने ही फोटो लगा करके शोभा यात्रा निकाल रहा हो मंदिर के अंदर? मैंने देखा सोमनाथ में। कल आपने देखा जिस तरीके से जो वो था अपने एयरपोर्ट के ऊपर, गजब का आत्ममुग्धता है, गजब की आत्ममुग्धता है। आप सोचिए, शंकराचार्य से योगी का प्रशासन पूछ रहा है कि आपको शंकराचार्य किसने बनाया, आप स्पष्टीकरण दें, आप दस्तावेज दें। अब भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि शंकराचार्य भी कौन होगा, या उनके प्रशासन तय करेंगे? आप सोचिए, ये हिंदू धर्म सनातनी हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं। ये सनातनी नहीं है, मतलब टनाटनी है, अपनी व्यवस्था टनाटन करने में टनाटनी लगे हुए हैं सब। ये कुछ नहीं, इनको आप अभी नाटुक चर्चा कर दिए ना, मुस्लिम वोट के नाटुक की चर्चा। आप सोचिए, अगर हालांकि धर्म के आधार पर वो नाटो नहीं है, जो पूरा पहला भी नाटो धर्म के आधार पर नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो दुनिया में जितने विकसित ईसाई राष्ट्र है, मतलब ईसाई बाहुल्य, वो सब नाटो के नंबर है, उस वाले विकसित। बाकी वो छोड़ दीजिए, थर्ड वर्ल्ड जहां पर ईसाइयत का प्रसार करवा रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, उनका किसी को उनसे मतलब नहीं है, वो सब के सब खून चूसने के लिए वहां पर जा रहे हैं और कहीं नहीं। दूसरा, इस्लामिक नाटो की बात हो रही है, सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान, ये सब करके। अब हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हमारे यहाँ भी तो नाटो बनेगा है? हमारा नाटो किसके साथ होगा? खैर, ये विषयांतर हो जाएंगे। हम फिर मुख्य मुद्दे पे आते हैं। जरा भैया एक फोटो है आज की, हम जितना आके थे, मतलब अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने देखा था तो 91 को टच करने वाला था रुपया, लेकिन ये कार्यक्रम करते करते 91 क्रॉस हो गया, 91.03। हालांकि अद्भुत देश है, अद्भुत देश। अगर वाकई इस देश के चाटुकारों को अलग करके एक देश बनाया जाए तो एक छोटा मोटा देश के बजाय बड़ा देश बच सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है चाटुकारों की। पिछले कुछ दिनों से एक्सपर्ट के रूप में तमाम अखबारों में छपवाते हैं, एक्सपर्ट्स ने कहा कि रुपया गिरने से होगा फायदा। एक्सपर्ट ने कहा
टैरिफ से भी फायदा होता है, रुपया गिरने से भी फायदा होता है, सब चीजों से फायदा होता है। सबसे कुछ मतलब नाकामी कोई है ही नहीं है, जो हो फजीहत तो उससे फायदा होता है, फजीहत से फायदा, ये कह दो बेइज्जत करने से फायदा। तो इतना फायदा है तो मोदी को सुना दीजिए फायदा। आप लोग मोदी को नहीं पढ़ाए थे कभी, एकाएक जब मोदी को मैं फिर से एक बार याद दिलाना जरूरी है ना, चला दीजिए भैया मोदी जी को। से नहीं होता सुनिए। मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। बस फर्क क्या है ना, जो तब सीटी बजा रहे थे वो आज भी सीटी बजा रहे हैं। Exactly. तब सीटी बजा रहे थे, आज भी वो सीटी बजा रहे हैं सर। नहीं, उनकी बताइए। सिटी बच चुकी, उनकी सिटी बच चुकी है ऑलरेडी। वो जो आप एक फेमस बात कहते हैं ना, उसको हर जगह मैं कोट करता हूँ कि हम 500 रुपए नहीं 5,000 रुपए लीटर भी तेल लेंगे। बोला हाँ। कौन सी गाड़ी है आपके पास? बोला मेरे पास गाड़ी है ही नहीं। हाँ। तो वो जो अद्भुत चीज है ना, वो चीज इस देश के अंदर, आज उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात और कही थी, जब वो अपने बॉस का चयन करके वो लगा रहे थे उसको, कहते 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाऊंगा। अरे प्रभु, 1 लाख क्यों, आपने तो करोड़ों ले आए। तो सुबह से शाम तक हमारी ट्रोलिंग करते हैं, वो सारे राजनीति में तो है ही बेचारे, उनको समझ तो कुछ है नहीं। वो आप जैसे अर्थशास्त्री है, बेसिकली सारे अनर्थशास्त्री है, जैसे निर्मला सीतारमण है, जैसे ये स्वयं है जो बताते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं, पराकला साहब बताते हैं, सारे बताते हैं। ये जो भी चीजें आप देख रहे हो ना आशीष भाई, कि हर चीज का लाभ है। ट्रंप भारत को धमकाए उसका भी लाभ है, टैरिफ लगा दे उसका भी लाभ है, टैरिफ हटा दे उसका भी लाभ है, रुपया गिर जाए उसका भी लाभ है, हर चीज, कर्जा बढ़ जाए उसका भी लाभ है। 5 गुना कर्जा हो गया आशीष भाई। आप देखिए आजाद भारत के इतिहास में जो कर्ज जो सारे प्रधानमंत्रियों का था, उससे 5 गुना भाई ने अकेले में कर दिया 12.5 साल के अंदर। उसका भी लाभ है, उसका भी लाभ है। तो आपको लाभ और हानि की डेफिनेशन, एक तो अपने को सबको दोबारा ट्यूटोरियल लेने पड़ेंगे कि लाभ और हानि कैसे, किसी भक्त से देखेंगे और तो कौन बताएगा हमें। तो ये चीज जो है ना कि हर चीज का लाभ है। और मीडिया की बेशर्मी देखता हूं, मतलब मीडिया का मैं क्या ही कहूं आशीष भाई, कोई अखबार उठा के देख लीजिए आप, कोई भी अखबार उठा के देख लीजिए, सबके ऊपर आज फ्रंट पेज पे एमबीएस की जप्फी पाए खड़े हुए, और कोई खबर ही नहीं बची देश में। कल का अखबार उठा के देखिए, जो वहां पे कह के आए थे कि बंगाल के अंदर महाजंगल राज है, सेम हेडिंग के साथ सभी अखबारों के अंदर, प्रचार पत्रों के अंदर सेम हेडिंग बिल्कुल। ये 10 लाख करोड़ आज के डूब गए। आप दिखाइएगा मुझे कल कितने अखबारों में ये खबर छपेगी, एक में दिखा दीजिएगा मुझे इस हेडिंग के साथ। बिल्कुल पता क्या कहेंगे, एशियाई बाजार धराशायी, भारतीय बाजार को भी असर पड़ा, ये हेडिंग होगा। 10 लाख करोड़ वगैरह छोड़ दो तो मेरे आप जैसे ना समझ है, जिनको लाभ और हानि की समझ नहीं। एशियाई बाजारों में हाहाकार, भारत पर भी पड़ा प्रभाव या भारत पर भी पड़ा असर, ये खबर रहेगी कल मिला के। तो कुल मिलाकर के इस पूरे देश को इतना भयंकर अंधकार में धकेल दिया गया। कह रहे कि मेरी सीआर लिखेंगे वो, बताइए आप, आपकी सीआर मोहन भागवत से लिखी गई। नितिन गडकरी बेचारा सोच भी नहीं सकता, 3 दिन रुक जाइए, इनको भी हाथ से धकेलते हुए दिखा दूंगा कि फोटो फ्रेम में नहीं आना। आपने राजनाथ का देख रखा है, नितिन गडकरी का देख रखा है कि साहब के फ्रेम में नहीं आना, याद होगा ना। तो अरे आगे पीछे अध्यक्ष मैं क्या कहूं, फुटेज आप देख लीजिएगा, उस एजेंसी पर पड़ा हुआ है। अध्यक्ष बेचारा पीछे पीछे से सहमा जा रहा है, मतलब वो अपने चाल को, क्योंकि इनकी चाल तो नपी तुली होती है ना, बिल्कुल एक्टर जैसे कि कितने कदम पड़ने हैं उतना। वो कोरियोग्राफी, वो भैया कोरियोग्राफी होती है, कितने स्टेप्स कैसे रखने हैं, चेहरा कैसे होगा, किस एंगल पे होगा, वो सारा कोरियोग्राफी होती है एकदम। तो उसमें होता है ना कि कैमरे में ऐसे ही चलने पे लगे कोई महामानव चल रहा है, तो वो बेचारा नितिन नवीन, वो तो पटना में अपना रफली चलने वाला, वो अपना पांव लोग करके, आप फुटेज देखिएगा हेमंत भाई, मैं फुटेज देख करके, हम लोग विजुअल्स तभी आते हैं, हम लोग फुटेज देखते हैं। वो पहले थोड़ा सा ऐसे रफली, फिर देखा कि इनका जब नपा तुला है 1 मिलीमीटर के हिसाब से, तो वो पीछे हो गया। उसके बाद कुर्सी पर ये वो पीछे पीछे कुर्सी के जाके जस्ट पीछे खड़े हुए, फिर उसको ऐसे हाथ से किए, बैठ गया नितिन नवीन के बैठने के बाद एक तरफ तो शाह साहब थे, उधर तो किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई गुंजाइश ही नहीं थी किसी की। तो दूसरी तरफ नड्डा खड़े थे, और राजनाथ सिंह वो मतलब क्या करें, वो
हाइट है तो नड्डा के पीछे खड़े हो गए। तो फिर किसी ने अब नड्डा का, तो आज से नड्डा का काम खत्म। बेसिकली नड्डा आज से नड्डा को आप ढूंढिएगा, देख लीजिए, मैं यही लिखित दे रहा हूँ, ढूंढिएगा आप नड्डा को। जहां बाकी मंत्री मिलते हैं वो भी वही मिलेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, बस हो सकता है वहां भी कई बार नजर आवे कि बहुत दिन दिख चुके हो तुम। 6 साल दिख चुके भाई। हाँ, तो नड्डा को आज ही मोदी के एक तरफ अध्यक्ष को रिप्लेस किया, तो तुरंत अगर वैसे देखा जाए सिस्टम को, तो क्या होता है नॉर्मली, कोई भी किसी कंपनी में एमडी को, नया एमडी आता है तो पुराना एमडी वहां पर कुर्सी पे बिठाता है, पुराना एमडी बिठाता है, पुराना एमडी बुके देता है, पुराना एमडी, सबसे पहला प्रोटोकॉल वही बनता है जो हम लोग देखते आए हैं। यहाँ पर पुराना वाला जो है नड्डा कोई भूमिका नहीं थी, सारा फोटो सेशन मोदी के इर्द हुआ, कुर्सी बिठाए, एक तरफ अमित शाह थे, दूसरी तरफ नड्डा, राजनाथ पीछे खड़े थे, तो राजनाथ की उपयोगिता भी नड्डा से बहुत ज्यादा है। नड्डा को खींच करके किनारे कर दिया गया, फुटेज देख लीजिएगा, नड्डा किनारे कर दिया गया, राजनाथ को बगल में कर दिया गया। पूर्व का जिसका पूरा काम जिसको करना था कि पूर्व वाला अपनी कुर्सी सौंपता है, हर जगह होता है, वो नड्डा किनारे, चौथे नंबर पे जाओ, खड़े हो जाओ, हो गया तुम्हारा, पूरा हो गया। बॉस चुनना, जब बॉस चुनता है ना, कर्मचारी बॉस चुनता है, तो वैसा ही होता है बॉस के साथ, तब बॉस के साथ ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीजें चलने दीजिए, देश अपनी गति से चल रहा है, और उस गति के लिए ऊर्जा मोदी जी से आ रही है, तो मोदी जी का एहसान मानिए सब लोग। हमें इजाजत दीजिए, अभी हम फिर आ रहे हैं। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं हेमंत भाई, फाइनल टिप्पणी कुछ बोलना चाहते हैं? आशीष भाई, मैं केवल ये कह रहा था कि देखिए, एक तरफ कितना उत्सव का माहौल है, 10 लाख करोड़ डूबे हुए, ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है, कहीं पर भी कोई सवाल हो कोई जवाब हो। ये है नया भारत, और ये बॉस इनकी सीआर लिखेंगे। पूरे देश को मुबारक, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। एक अद्भुत बात उन्होंने और कही, वो आप मिस कर गए। उन्होंने कहा कि साहब, हमारे यहाँ मेंबरशिप से ज्यादा रिलेशनशिप बड़ा महत्वपूर्ण है। गजब किया उन्होंने, मैं बड़ा भावुक हो गया। मैंने कहा देखो, रिलेशनशिप तो वास्तव में निभाते हैं मोदी जी। अडवाणी जी के साथ निभाई, कितनी गजब कर दिया। मुरली मनोहर जोशी के साथ निभाई, यशवंत सिन्हा के साथ निभाई, अरुण शौरी के साथ निभाई, अपने वेंकैया नायडू के साथ निभाई। और गजब देखिए, 75 साल का खुद क्राइटेरिया बढ़ाया कि भाई 75 साल के बाद सारे चले जाएंगे, और वो खुद पर लागू नहीं है, बाकी सारे देश पर लागू। ये जो हर जगह राजनाथ आपको मंद मंद मुस्कुराते फिरते हैं ना, उस मुस्कुराहट में एक राज छुपा होता है। जब उन्होंने कहा कि ये मेरे बॉस है, तो नितिन नवीन की तो बेचारे की हालत समझ सकते थे आप कैसे, वो तो यूं कर रहा था, वो मतलब विनम्रता के साथ कांप भी रहा था, और उधर साइड में बैठ के वो हंस रहे थे, जैसा आपने कहा ना कि अगला नड्डा ये है। तो वो सारी स्थिति, मतलब देश से ना कोई जवाबदेही है, ना कोई सवाल है, ना कोई जवाब है, केवल जय जयकार है। अध्यक्ष आप बन रहे हो, जय जयकार मेरी हो रही है। बताइए आप, अध्यक्ष आप बन रहे हो, जय जयकार मेरी है। क्यों? क्योंकि मैंने आप मेरे बॉस, आपको मैंने बॉस चुना है, कर लीजिए क्या करें। ऐसे देश में उल्टी गंगा बह रही है भाई साहब, 12.25 साल से, और देश अभिभूत है। वास्तव में हम इसी के लायक है, मैं तो यही कहना चाहूंगा। यहाँ इसी लायक, एकदम हेमंत भाई इसी लायक। अभी रिश्ते में आपने कई छोड़ दिए, प्रवीण तोगड़िया छोड़ दिया आपने, संजय जोशी छोड़ दिया, और तो जिनको लोगों ने इनके साथ देखा है, जेटली और सुषमा जी, दोनों नहीं है दुनिया में, लेकिन उनको भी पता है कि रिश्ता कैसा निभाया है इन्होंने। तो जान दीजिए, दुनिया में नहीं है जो लोग, उनकी चर्चा ही नहीं करेंगे हम। बस इतना इंतजार रखिए कि कल अगर रुपया मजबूत हो गया, तो आप हेडलाइन देखेंगे कि रुपए के आगे रोने लगा डॉलर, इसी टाइप लगता है। रुपए का 2 ही पैसा 91.03 है ना, इसमें 2 ही पैसा 91.01 आ जाए, 2 ही पैसा सुधार, 2 पैसा डॉलर के आगे, रुपए के आगे गिड़गिड़ाने लगा डॉलर, यही लिखा जाता है। मैं पढ़ता हूँ भैया रोज, दिन भर खबरों के चक्कर में। तो खैर, इजाजत दीजिए, मुबारक हो। हम खुद को भी मुबारकबाद मैं अपने आप को दे रहा हूँ, हेमंत भाई को, और आप सबको मुबारक हो। नमस्कार। नमस्कार।